हाय, दिस इज सुशील फ्रॉम वी आर सुशी म्यूजिक और आज मैं आपसे एक ऐसा मेथड डिस्कस करूंगा जिससे आप एबलटन में क्विकली एडिटिंग कर पाएंगे। चाहे आप अरेंजमेंट व्यू में काम कर रहे हैं या आप पियानो रोल में काम कर रहे हैं, ये तरीका दोनों जगह काम करेगा। किसी भी DAW में क्विकली एडिटिंग करने के लिए आपको कुछ सर्टेन की कमांड्स याद होनी चाहिए जो कि DAW में नेविगेशन से रिलेटेड है। अगर आप एबलटन में किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जूम इन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कर्सर को ऊपर लेकर जाएंगे जहां पर बार्स एंड बीट्स लिखी आ रही हैं। वहां पर क्लिक करके अगर आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा और अगर आप इसे ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये जूम आउट कर देगा। ये जूम इन जूम आउट करने का बहुत बेसिक तरीका है, लेकिन इसके अलावा हम एक और तरीका सीखेंगे जो कि हमें क्विकली एडिट करने में हेल्प करेगा। इसके लिए कीबोर्ड की कीज यूज होंगी और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो कंप्यूटर कीबोर्ड है वो एज मिडी कीबोर्ड सिलेक्ट नहीं हो रखा है। इस फीचर को हम M की से टॉगल कर सकते हैं। मेन मेथड जानने से पहले मैं आपको एक और की कमांड के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपके पास बहुत सारे ट्रैक हैं एक सेशन में और आप उन्हें फोल्ड करना चाहते हैं तो Alt U कमांड प्रेस करके फोल्ड कर सकते हैं और सेम ही कमांड से आप उन्हें अनफोल्ड कर सकते हैं। आप अगर किसी पर्टिकुलर ट्रैक को फोल्ड करना चाहते हैं तो U बटन प्रेस करके आप फोल्ड कर सकते हैं और अनफोल्ड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक पर्टिकुलर एरिया में काम करना चाहते हैं और अभी हम कंप्लीटली जूम्ड आउट हैं, तो ऐसे में इस एरिया में एडिट नहीं कर पाऊंगा। क्विकली एडिट करने के लिए हम कीबोर्ड पर दो कीज यूज करेंगे, Z और X। एक बार Z प्रेस करने पर हमने जो सिलेक्शन बनाई थी वो हॉरिजॉन्टली जूम हो जाएगी जितना एरिया हमारे पास अवेलेबल है, और अगर एक बार और Z प्रेस करेंगे तो वो वर्टिकली भी जितनी स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से जूम हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं X की प्रेस करूंगा तो ये जूम आउट हो जाएगी सिलेक्शन। तो ये वर्कफ्लो ऐसे रहेगा, Z की को 2 बार प्रेस करो और फिर X की प्रेस करो जूम आउट करने के लिए। तो लेट्स सपोज मैं इस सिलेक्शन पर काम करना चाहता हूँ, 2 बार Z की प्रेस करेंगे तो जूम हो जाएगा। लेट्स से ये ब्रेथ रिमूव करके फेड्स लगाकर मैं वापस X की प्रेस करके जूम आउट कर लूंगा। लेट्स से अब इस वाली सिलेक्शन पर मुझे काम करना है, Z की प्रेस करके जूम इन करेंगे, फेड्स लगाएंगे और उसके बाद X की से वापस जूम आउट कर लेंगे। अगर आप इसी जूम्ड इन व्यू में आगे या पीछे मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 2 तरीके यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है आप कंट्रोल और ऑल्ट की प्रेस कर सकते हैं, आपका जो कर्सर है वो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप क्लिक एंड ड्रैग करके इसे आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। सिमिलरली इसे वर्टिकली भी मूव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट की प्रेस करके माउस के स्क्रॉल व्हील को यूज करके लेफ्ट या राइट मूव कर सकता हूं। इस तरह से जूम्ड इन व्यू में काम करना बहुत आसान हो जाता है। आप बहुत क्विकली मूव कर पाते हैं और एडिट कर पाते हैं। और अगर आपको अपनी अरेंजमेंट का ओवरव्यू लेना है, आप X की प्रेस करेंगे और इसमें खास बात ये रहेगा कि ये जूम आउट एकदम से नहीं होगा, ये स्टेप बाय स्टेप जैसे आप चले थे वैसे आपको वापस लेकर जाएगा। आपकी जो सिलेक्शन रहेगी ये उसी के अकॉर्डिंगली आपको जूम करके दिखाएगा। अब ये जो तरीका है ये सिर्फ अरेंजमेंट व्यू में काम नहीं करता, ये मिडी में भी काम करता है। लेट्स सपोज आप ड्रम प्रोग्राम कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर रीजन में आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो अगेन Z की प्रेस कीजिए, ये जूम इन हो जाएगा एंड आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। X की से वापस आकर दूसरा रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं और अगेन Z की से जूम हो जाएगा। अगर मैं पियानो रोल में लेफ्ट या राइट मूव करना चाहता हूं तो शिफ्ट स्क्रॉल यहां पर भी काम करेगा। लेट्स से मैं बार बाय बार मूव करना चाहता हूं, जैसे 1 से 2, 2 से 3, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस पेज अप या पेज डाउन यूज करके मैं मूव कर सकता हूं। देखिए 2 से 3 आ गया है, 3 से 4 आ गया है और इसी तरह से हम मूव करते रहेंगे। आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्लिप व्यू का एक प्रीव्यू आ रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब हम कंट्रोल पेज अप या पेज डाउन कर रहे हैं कैसे लेफ्ट या राइट मूवमेंट हो रही है पियानो रोल में। और अगर किसी भी मूवमेंट पर आप जूम आउट करना चाहते हो तो आपको मल्टीपल टाइम्स X प्रेस करना है और आप बाहर आ जाओगे। ये तो चलो ड्रम मिडी था। अगर मैं किसी मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट की मिडी को एडिट करना चाहूँ तो किसी भी सेक्शन को जूम करके मैं उसके नोट्स को अच्छे से देख सकता हूँ और मुझे पता भी चल जाता है कौन से नोट यूज हो रहे हैं। मैं एडिट कर सकता हूँ। शिफ्ट और स्क्रॉल यूज करते हुए मैं लेफ्ट या राइट मूवमेंट कर सकता हूँ। कंट्रोल पेज अप या पेज डाउन मूव करते हुए मैं इसमें आगे या पीछे ट्रैवल कर सकता हूँ और X प्रेस करके मैं जूम आउट कर सकता हूँ। तो इस तरह से Z और X की का जो कॉम्बिनेशन है ये एक फास्टर वर्कफ्लो अटेन करने में आपको बहुत हेल्प करता है। इसमें बस आपको 2 ही चीजों का ख्याल रखना है। एक तो जो आपका कंप्यूटर कीबोर्ड है वो एज मिडी कीबोर्ड सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, और सेकंड Z की तभी काम करेगा अगर आपने सर्टेन रीजन सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपने कोई भी सिलेक्शन नहीं किया है तो Z की काम नहीं करेगा। तो
आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप ये वर्क फ्लो अटेन कर लेते हो तो आपकी एडिटिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।